मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परिवेश अध्ययन, आपका ईवीएस विषय निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तु में अंतर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निर्जीव मतलब होता है इंग्लिश में नॉन लिविंग एंड सजीव मतलब होता है आपका लिविंग। ओके, तो निर्जीव वस्तु मतलब नॉन लिविंग थिंग्स एंड सजीव वस्तु लिविंग थिंग्स। तो आइए देखते हैं निर्जीव वस्तु किसे कहते हैं। निर्जीव वस्तु किसे कहते हैं? निर्जीव वस्तु वे वस्तु जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, वह वस्तु निर्जीव वस्तु कहलाती है। जैसे मेज, कुर्सी, वाहन, किताब। ठीक है बेटा, निर्जीव वस्तु वो होती है जिनमें जीवन नहीं होता है, जो सांस नहीं ले सकते। ठीक है, वो हमारी निर्जीव वस्तु कहलाती है। जैसे मेज, अब देखा आप मेज को, आपने कभी ऐसा देखा कि कल आपने छोटा मेज खरीदा हो और रातों रात अचानक से बड़ा हो गया हो? नहीं ना। तो ये होती है निर्जीव वस्तु, जो कभी बड़ी नहीं होती, जिनमें सांस नहीं होती। ठीक है, ये लोग खाना भी नहीं नहीं खाते ना। क्यों? क्योंकि इनमें कोई जान ही नहीं होती। ये एक निर्जीव वस्तु होती है। निर्जीव वस्तु वह वस्तु होती है जिनमें जान नहीं होती, जिनमें सांस नहीं होती, जो खाना भी नहीं खाते। वो सारी वस्तुएं निर्जीव वस्तु कहलाती हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 2 है, सजीव वस्तु किसे कहते हैं? वे वस्तु जिनमें अब आपका बेटा प्रश्न नंबर 2 है, सजीव वस्तु किसे कहते हैं? सजीव वस्तु वे वस्तु जिनमें जीवन पाया जाता है, वे सजीव वस्तु कहलाती हैं। जैसे मनुष्य, पेड़, कीड़े। ठीक है बेटा, सजीव वस्तु क्या होती है? जिसमें भी जीवन होता है, जो सांस लेती हैं, जो खाना खाती है, जो ग्रोथ मतलब बढ़ती हैं, वो सारी सजीव वस्तु कहलाती है। अब आपने देखा है बेटा, मनुष्य एकदम से बड़ा पैदा नहीं होता ना, पहले वो छोटा सा होता है, फिर उसे हम खाना वाना खिलाते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है और वो सांस लेता है। तो क्या है वो हुआ सजीव वस्तु। और पेड़ पहले बेटा छोटे से होंगे, लेकिन फिर हम डेली उसमें पानी डालेंगे, उसे अच्छे से देखभाल करेंगे, तो वो क्या धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। अब बेटा कीड़े क्या एकदम छोटे छोटे होते हैं, फिर वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद देखोगे वो भी अपना खाना खुद ढूंढते हैं और वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगते हैं। तो बेटा जिन भी चीज़ों में सांस होती है और वो बढ़ते हैं, वो सारी वस्तुएं सजीव वस्तु कहलाती है। तो बेटा निर्जीव वस्तु वो होती है जिन वस्तुओं में सांस नहीं होती, सजीव वस्तु वो होती है जिनमें सांस होती है और वो बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निर्जीव वस्तु तथा सजीव वस्तु में क्या अंतर है? अब आपको अब वो बोल रहे हैं कि ये बताओ निर्जीव वस्तु में और सजीव वस्तु में क्या अंतर है। तो हमें पता है निर्जीव वस्तु वह वस्तु जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, वह वस्तु निर्जीव कहलाती है। जिन वस्तुओं में जीवन नहीं पाया जाता, जो बढ़ती नहीं है, जो ग्रोथ नहीं करती हैं, वो निर्जीव वस्तु कहलाती हैं। सजीव वस्तुएं वे वस्तु जिनमें जीवन पाया जाता है, वह सजीव वस्तु कहलाती हैं। जो भी जिस भी चीज़ में जीवन होता है। ठीक है बेटा, जैसे आप पेड़ में जीवन है। क्यों? क्योंकि वो बढ़ता है, उसमें पानी डालोगे बढ़ता रहेगा। तो क्या है, क्यों बढ़ा? क्योंकि उसमें सांस है। जैसे ही हम लोग इंसान हैं, हम लोग खाएंगे पिएंगे, हम भी बढ़ते रहते हैं धीरे। तो हम जिस चीज़ में भी सांस है, वो सारी वस्तुएं सजीव वस्तुएं कहलाएंगी। और जिस किसी में भी सांस नहीं है, जो ऐसी जैसे पहले देखोगे बाद में भी वैसी दिखेगी, वो सारी वस्तुएं आपकी निर्जीव वस्तु कहलाती है। सभी बच्चे अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर मुझे आप रीड करके बताएंगे कि निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तु में क्या अंतर होता है।